हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ इस एथनिक पर्स की कटिंग एंड स्टिचिंग, जो कि देखने में काफी सुंदर है और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट भी है। इस पर्स में मैंने 3 पॉकेट को बनाया है। एक मेन पॉकेट जिसमें आप बड़ी चीजें रख सकते हैं, एक जिप वाली पॉकेट जिसमें आप मनी वगैरह कैरी कर सकते हैं, और एक जिप वाली पॉकेट के नीचे वाली पॉकेट। तो चलिए इस एथनिक पर्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हार्ड बुकरम के एक पीस को लिया है, जिसकी लेंथ को मैंने 24 इंच रखा है और इसकी विड्थ को मैंने 11 इंच रखा है। अब बुकरम को सेंटर से फोल्ड करते हुए अच्छी तरह से सेट करके रख लेना है। अब ऊपर वाली साइड से हमें 6 इंच पर एक मार्क करना है। इसी मार्किंग के ऊपर 1 इंच पे हमें एक और मार्क करना है। एक साइड मार्किंग करने के बाद अब हमें ऑन फोल्ड वाली साइड पे जाना है और ऊपर से हमें 1 इंच पर इस तरह से एक मार्क कर लेना है। अब एक स्केल लेंगे और इन दोनों मार्किंग को आपस में मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद इसका शेप कुछ इस तरह से आएगा, तो ये पर्स का कवर पार्ट होगा। अब हमें मेन फैब्रिक को लेना है। यहाँ पर मैंने वेविंग सिल्क फैब्रिक का यूज किया है, जो कि मुझे लोकल मार्केट में बहुत ही सस्ते प्राइस पर मिल गया था। अब इस फैब्रिक को उल्टी साइड से इस तरह से रख लेंगे और बुकरम वाले पार्ट को फैब्रिक के ऊपर रखते हुए अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब आयरन से इस बुकरम को फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से चिपका देंगे। बुकरम को फैब्रिक के ऊपर चिपकाने के बाद अब सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। बुकरम से मेन फैब्रिक को मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा कट किया है। अब लाइनिंग के पीस को लेंगे और लाइनिंग के पीस के ऊपर मेन फैब्रिक के इस पार्ट को इस तरह से रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमें लाइट वाली फोम शीट को लेना है। ये पर्स थोड़ा सा साइज में बड़ा है, इसलिए इसमें मैंने फोम शीट का यूज किया है। अब लाइनिंग के पीस को फोम के ऊपर रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हमें मेन पार्ट को लेना है और फोम शीट को इस तरह से मेन पार्ट के ऊपर अच्छी तरह से सेट कर देना है। अब ग्लू गन की हेल्प से हम इस तरह से हॉट ग्लू को लगाते जाएंगे और फोम शीट को मेन पार्ट से चिपकाते जाएंगे। ये प्रोसेस इसलिए करना होता है जिससे कि फोम शीट बुकरम के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए और सिलाई करते समय ये इधर उधर ना भागे। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि हमें फोम शीट को खाली बुकरम शीट के ऊपर ही चिपकाना है, इसे फैब्रिक के ऊपर नहीं चिपकाना है। अब इस फोम शीट को कट कर लेंगे। इसे बुकरम शीट के बराबर ही हमें कट करना होगा। अगर आपको फोम शीट का यूज नहीं करना है तो आप इस प्रोसेस को टोटली स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने फोम शीट को मेन पार्ट के ऊपर अच्छी तरह से चिपका लिया है। अब हमें लाइनिंग के पार्ट को लेना है और मेन पार्ट को इस तरह से लाइनिंग के ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लेना है और इस कोने से उस कोने तक हमें इसको सिलाई कर लेना है और नीचे वाले पोर्शन को हमें छोड़ देना है। मेन पार्ट और लाइनिंग को अटैच करने के बाद अब जो कवर पार्ट वाला पोर्शन है वहाँ पर हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, जिससे कि सीधा करने के बाद इसकी शेप अच्छी तरह से आ जाए। इस तरह के कट को बहुत ही ध्यान से लगाना होता है, कभी कभी सिलाई भी कट जाती है। अब कवर वाली साइड को इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसे सीधी तरफ पलट लेंगे। ये बहुत ही इजी मेथड है किसी भी पर्स को बनाने का। कोई भी जिसको सिलाई नहीं भी आती वो भी इस तरह से अपने पर्स को रेडी कर सकता है। सीधा करने के बाद अब आयरन से इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब जो नीचे वाला पोर्शन है उसको क्लोज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें नीचे वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आयरन कर लेनी है। अब ऊपर वाले पार्ट को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए दोनों को बराबर मिलाते हुए यहाँ से सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से क्लोज कर लिया है। अब मुझे बॉटम साइड से 8.5 इंच पर एक मार्क करना है। यही मार्क हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। अब इन्हीं मार्किंग पर हम इस पर्स को ऊपर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब यहाँ से ऊपर की साइड हमें 1/2 इंच पर एक मार्क करना है और इसी मार्क के ऊपर कवर पार्ट को हम नीचे की तरफ अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे और आयरन की हेल्प से इस तरह से इसको पूरी तरह से सेट कर लेंगे। अब हमें पॉकेट को रेडी करना है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लाइनिंग के फैब्रिक का यूज किया है। इसकी लेंथ को मैंने 17 इंच रखा है और इसकी विड्थ को मैंने 11.75 इंच रखा है। इसी तरह से मैंने 2 पार्ट को कट कर रेडी कर लिया है। अब हमने यहाँ पर जिप को लिया है और जिप को हमने 9 इंच में कट कर लिया है। अब जिप के दोनों साइड
साइड टैग लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 पट्टियों को कट किया है। अब जिप लेंगे और जिप के एक पट्टी को नीचे की साइड लगाएंगे और एक पट्टी को ऊपर की साइड लगाएंगे और यहाँ पर इसको सिलाई कर देंगे। एक तरफ जिप में टैग लगाने के बाद दूसरा टैग लगाने से पहले हमें जिप में जिप लॉक को डाल लेना है और फिर दूसरे टैग को लगा लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने जिप में दोनों साइड जिप टैग को लगा लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर देंगे और जिप को इस तरह से फोल्ड करते हुए जिप का सेंटर निकाल लेना है और दोनों साइड इस तरह से मार्क कर लेने हैं। अब पॉकेट के फैब्रिक को लेंगे और सेंटर से फोल्ड करते हुए दोनों साइड इसके सेंटर में भी मार्क कर लेंगे। अब एक पार्ट को लेना है और इसके ऊपर इस तरह से जिप को रख देना है सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। अब इसके ऊपर हम दूसरे पार्ट को रख देंगे और ऊपर से यहाँ से हम सिलाई कर देंगे। दोनों पार्ट को आपस में अटैच करने के बाद और ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से पलटते हुए टॉप पे एक सिलाई लगा लेंगे। जिप को एक साइड अटैच करने के बाद जिप को दूसरी साइड से भी अटैच करना है, जिसके लिए ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से हम रखेंगे और नीचे वाले पार्ट को नीचे की तरफ से इस तरह से रखते हुए यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड में जिप को अटैच करने के बाद अब ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से उठाते हुए और यहाँ से इसको सीधी तरफ पलट लेना है। अब यहाँ पर भी हमें टॉप साइड में एक सिलाई को लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने इस पॉकेट में जिप को अटैच कर दिया है। अब इसको फिर से हमें उल्टी साइड में पलटना है और दोनों साइड में हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड्स को आपस में अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके अलग करेंगे और साइड में हम अच्छी तरह से इसको इंटरलॉक कर देंगे। अब इस पॉकेट को हमें सीधा करना है। पॉकेट को सीधा करने के बाद इसको मैंने आयरन से अच्छी तरह से सेट कर लिया है। तो यहाँ पर ये पॉकेट बनकर रेडी हो गई है। अब मेन पार्ट को लेंगे और सेंटर में जो हमने 8.5 इंच पे जो मार्क किया था वहां से एक स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें पॉकेट को लेना है और पॉकेट को इस लाइन से मिलाते हुए इस तरह से अच्छी तरह से हमें सेट कर लेना है। पॉकेट को मेन पार्ट के ऊपर इस तरह से सेट करने के बाद अब इसको यहाँ से लेके और वहां तक सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पॉकेट को मेन पार्ट से अटैच कर दिया है। अब नीचे वाले पार्ट को वापस फोल्ड करते हुए इसकी दोनों साइड को सिल लेना है। साइड की सिलाई करने से पहले मैंने यहाँ पर इन 2 पट्टियों को रेडी कर लिया था। इन दोनों पट्टियों को हमें साइड में अटैच करना है। इनकी हेल्प से आप इस पर्स में स्ट्रैप को अटैच कर सकते हैं। दोनों साइड को जॉइंट करने के बाद अब पर्स में हमें मैग्नेट बटन को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से मैग्नेट बटन को अटैच कर दिया है। अब पर्स को थोड़ा डेकोरेट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक बारीक लेस को लिया है और इस लेस को मैं पर्स के साइड में अटैच करने वाली हूँ। पर्स पे नीचे वाली साइड में लेस को अटैच करने के बाद अब हमें कवर पार्ट पे लेस को अटैच करना है। जहाँ पर हमने मैग्नेट बटन को अटैच किया था वहाँ पर हमने लेस को ओपन रखा है। अब एक निडल को लेंगे और निडल की हेल्प से इस लेस को हम यहीं पे अटैच कर देंगे। इससे हमारा जो मैग्नेट बटन का बैक साइड है वो भी हाइड हो जाएगा। लेस अटैच करने के बाद लेस के बीच में मैंने कुछ सितारों को ऐड किया है, जिससे ये लेस और भी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर ये पर्स बनकर हो गया है रेडी। इस तरह के पर्स को किसी भी एथनिक वेयर के साथ में पेयर किया जा सकता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। या इस तरह के पर्स को बनाकर आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।